के कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज आपका जो जीके का कंपटीशन हुआ था उसमें यानी कि आपके जो क्वेश्चन आए थे उसमें कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है, उसकी आंसर शीट आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हो। तो उसमें आपका क्या आया था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, इसमें से आपका फर्स्ट 4 विकल्प दिए गए थे। तो इसमें आपका फर्स्ट यानी कि करेक्ट आंसर जो माना जाएगा, कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है और उसमें क्या होता है, कैलकुलेटिंग डिवाइस भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बोथ होगा। बोथ का मतलब है ऊपर वाले दोनों आंसर करेक्ट है, यानी कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है और कैलकुलेटिंग डिवाइस भी होता है। तो यानी कि दोनों विकल्प इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है, उनमें से जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसका पहला कंप्यूटर कौन सा था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है वो आपका एनिक कंप्यूटर था। ट्रिपल सी के क्वेश्चन में एनिक की सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया था, रुपए रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता होता है, यहाँ से चेक करके आप अपने पेपर आंसर शीट में चेक कर सकते हो। तो रुपए रखने के लिए जो सुरक्षित स्थान होता है वो आपका बैंक होगा, इसमें करेक्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर के एक ट्वीट में कितने शब्द हो सकते हैं। यानी कि जो हम कोई ट्विटर पे कोई ट्वीट लिख के करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो वर्ड लिख सकते हैं हम ट्वीट के लिए, वो कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहले जो पुराना ट्विटर था उसमें 140 वर्ड ट्वीट करते थे, पर अब इसको अपडेट करके इसमें 280 वर्ड इसको कर दिया गया। यानी कि ट्विटर के एक ट्वीट में 280 वर्ड हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्वीट करने के लिए 280 वर्ड का हम ट्वीट लिख के कर सकते हैं। तो इसमें 280 यानी कि फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। वेब पेज बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम HTML फॉर्मेट सेव करते हैं, यानी कि नोटपैड में हम HTML फाइल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम वेब पेज का फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाता है, यानी कि वेब पेज बनाने के लिए HTML फॉर्मेट का यूज किया जाता है। www की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। www की खोज इसमें आपका टॉम बर्नर्स-ली ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल आईडी की खोज पूछे तो ईमेल आईडी की खोज रे टॉमिल्सन ने की थी। केविन जो होता है, केविन ने जो खोज की थी, केविन ने आपके इंस्टाग्राम की खोज की थी। और विजय शेखर शर्मा जो होता है, इसने आपके पेटीएम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैक की फुल फॉर्म होती है। मैक क्या होता है, मैक यानी कि एप्पल का जो लैपटॉप होता है, सिस्टम होता है, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक। तो मैक की फुल फॉर्म जो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नेक्स्ट, ईमेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ईमेल को रिसीव करने के लिए POP प्रोटोकॉल, यानी कि POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल को रिसीव करने के लिए POP का यूज करते हैं। अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन ईमेल को सेंड करने के लिए, तो उसके लिए SMTP होता है एक प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। और रिसीव करने के लिए होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नेक्स्ट, पेटीएम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पेटीएम की जो खोज की थी वो आपकी विजय शेखर शर्मा ने की थी। नोएडा में इसकी खोज 2010 ईयर में की गई थी, यानी कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की खोज की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनमें से 4 विकल्प दिए गए थे, इसमें फर्स्ट आंसर इज करेक्ट माना जाएगा। वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अर्ची क्या होता है, अर्ची यानी कि विश्व का, यानी कि सबसे पहला सर्च इंजन जो माना जाता है वो अर्ची को माना जाता है। याहू क्या है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। तो गूगल क्रोम क्या होता है, एक ब्राउज़र होता है। तो गूगल क्रोम क्या होगा, एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र यानी कि सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर F2 माना जाएगा, यानी कि कंप्यूटर को रीनेम करने की जो शॉर्टकट होती है वो F2 होती है कीबोर्ड से।
फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि यूएसएसडी का क्या अर्थ होता है। ये सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी के क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, यूएसएसडी की फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म नोट कर लेना ये क्वेश्चन। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आईएफएससी कितने डिजिट का होता है, क्वेश्चन ये भी आता है। आईएफएससी कोड जो होता है वो आपका 11 डिजिट का होता है, और आईएफएससी की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि वर्म बूटिंग उसको कहा जाता है। वर्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग और वर्म बूटिंग में क्या अंतर होता है। वर्म कोल्ड बूटिंग होती है, कंप्यूटर को पावर से ऑन करके चलाना होता है तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग, और कंप्यूटर को रिस्टार्ट होता है, रिबूट करने की प्रक्रिया वर्म बूटिंग कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्म बूटिंग हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने के लिए आयु कम से कम होनी चाहिए। तो यानी कि खाता कौन खोल सकता है, कितनी एज तक का व्यक्ति अकाउंट बैंक में ओपन कर सकता है। तो उसके लिए मिनिमम 10 ईयर का व्यक्ति स्टूडेंट भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, AEPS का अर्थ क्या होता है, यानी कि AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है। AEPS क्या होता है, ये आपका आधार से संबंधित क्वेश्चन होता है। आधार से पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट, ईमेल में BCC का पूर्ण अर्थ होता है। तो BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट हो जाएगा। BCC क्या होता है, ईमेल आईडी का एक पार्ट होता है। CC और BCC 5 पार्ट होते हैं इस तरीक़ा से। तब BCC की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ट्रिपल सी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है इसमें से, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर होता है। लाइट पेन भी आपका हार्डवेयर है, जॉयस्टिक भी आपका हार्डवेयर है। तो ऑल अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, और कंप्यूटर के पार्ट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर www पर वेब पेज को व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि वेब पेज पे व्यू करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। तो ब्राउज़र इनमें से कौन सा होता है आपका, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपके सर्च इंजन होते हैं, गूगल और याहू, और गूगल क्रोम जो होता है वो आपको ब्राउज़र होता है। तो वेब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर ही यूज करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन ग्राफिकल पैकेज है। तो ग्राफिकल पैकेज क्या होता है आपका, कोरल ड्रॉ ही आपका ग्राफिकल पैकेज होता है। यानी कि ग्राफिकल होता है आपका डिजाइनिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम, वो आपका कौन सा होता है, कोरल ड्रॉ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, ग्राफिकल। बाकी एक्सेल आपका स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होता है, पिक्चर मैनेजर आपका पिक्चर एडिटिंग, फोटोशॉप आपका फ़ोटो एडिटिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ट्रिपल सी में रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार। क्वेश्चन क्या है आपका, IMEI नंबर को किस कोड के द्वारा, यानी कि मोबाइल का IMEI नंबर जो चेक करते हो किस कोड के द्वारा चेक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका *06# के द्वारा इसको, यानी कि लास्ट वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा आप EMEI नंबर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाई देने वाली स्क्रीन को कहते हैं। तक उसको स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप उस स्क्रीन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डेस्कटॉप। आ जाओ, माउस एक प्रकार का डिवाइस है। तो माउस आपका कौन सा डिवाइस होता है, इसमें इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस क्या होता है आपका, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट किस प्रकार की कीज होती है। तो कंट्रोल शिफ्ट जो होती है ये आपकी मॉडिफायर की होती है। करेक्ट आंसर इसका आपका मॉडिफायर की हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो इनमें कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है आपकी, रोम।
रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें क्या आएगा, आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है आपको इसका। आधार कार्ड में 14 डिजिट होते हैं, क्वेश्चन आपका ट्रू होगा फॉल्स होगा ये। तो ये क्वेश्चन जो होगा आपका ये फॉल्स होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो डिजिट होते हैं वो आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है। तो ये आपका फॉल्स क्वेश्चन हो जाएगा। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपका ट्रू। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका ट्रू बन जाएगा, यानी कि सही है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या बन जाएगा, ट्रू होगा ये भी, क्योंकि यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सीडी की कैपेसिटी डीवीडी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, सीडी जो होती है वो आपकी 700 MB की होती है और डीवीडी आपकी 5 GB की होती है। तो ये कह रहा है कि सीडी की कैपेसिटी डीवीडी से ज़्यादा होती है, तो फॉल्स होगा, क्योंकि डीवीडी से कम होती है इसकी कैपेसिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, IMEI नंबर 16 डिजिट का होता है, ट्रू होगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। मोबाइल का IMEI कोड 15 डिजिट का होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम ट्रू होगा, क्योंकि विंडो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 5 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है वो आपका 5 दिसंबर को नहीं बनाया जाता, वो आपका 2 दिसंबर को बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि वैसे ये फॉल्स माना जाएगा। अगर 5 दिसंबर दे रखा तो आंसर फॉल्स बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट, IP एड्रेस IPv6 128 बिट का होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू हो जाएगा। IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो होता है वो आपका 128 बिट का होता है नेटवर्क। तो ये आपका सही होगा आंसर। उमंग ऐप में 13 भाषाएं होती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उमंग क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप होता है। इसमें आपकी गवर्नमेंट की सभी सर्विसें ऐड की गई है। तो इसमें आपकी 13 लैंग्वेजों का यूज किया गया है। तो ये आंसर सही आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट होता है, AEPS का संबंध आधार से पैसे निकालने और पेमेंट करने से है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। MS वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, क्योंकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं होता। स्प्रेडशीट जो होता है वो आपका एक्सेल होता है। तो MS वर्ड जो होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, माउस से आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर में निर्देशों का रूप होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम जो कोई आइकन ओपन करते हैं तो माउस के द्वारा ही निर्देश देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंडो 10 टास्क बार स्क्रीन में सबसे नीचे भाग पर रहता है उसे कहा जाता है। यानी कि विंडो 10 टास्क बार स्क्रीन में निचले भाग पर रहता है जिसका प्रयोग करते हैं स्टार्ट मेन्यू तक पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। विंडो 10 पे क्या होता है, स्टार्ट बटन विंडो 10 में सबसे नीचे वाली पट्टी पे ही होता है। नोटपैड का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू होगा, करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी बिट होती है। तो इसमें क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, इसमें दे रखा बाइट, बाइट से छोटी यूनिट होती है बिट। तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। सुरक्षित लॉगिन रुपया सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि OTP क्या होता है, हमारा सुरक्षित लॉगिन लॉन्ग आउट रुपये जमा करने के लिए जो OTP होता है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि आपके अकाउंट्स वगैरह संबंधित सिक्योरिटी के लिए ही OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ईमेल ID एक समान नहीं हो सकता।
तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो एकदम बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और ये क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। B2B और B2C और C2C एक प्रकार की ई-कॉमर्स साइट है, तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, और C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रीम और माइकल क्रीजल है, तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा आपका, ट्रू होगा। इन दोनों ने मिलकर ही इंस्टाग्राम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक नहीं कहा जाता। हाइपरलिंक जो होता है फाइल जोड़ने के लिए आपका यूज किया जाता है। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपका फॉल्स होगा। प्रिंटर जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर 3 प्रकार के नहीं होते, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफ का कार्य नहीं कर सकते, यानी कि वर्ड प्रोसेसर किसको बोलते हैं, MS वर्ड में। MS वर्ड में क्या आप ग्राफ यानी कि डिजाइनिंग नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन फॉल्स होगा, क्योंकि हम वर्ड प्रोसेसर में भी डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कंप्यूटर यानी कि CVV का फुल फॉर्म कॉमा वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब CVV होता क्या है, CVV आपके ATM के कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं, CVV कोड 3 डिजिट का होता है, और उसका फुल फॉर्म जो होता है CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपने आंसर चेक कर लिए होंगे, कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर सही गए हैं। उसके बाद 25 यानी कि 30 अगस्त को आपका रिजल्ट हमारी वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है, उस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपका जो GK कॉम्पिटिशन हुआ है उसके परिणाम में यानी कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, आप वहां से भी अपना रिजल्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके लिए धन्यवाद।